10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में योग दिवस कार्यक्रमों का करेंगे नेतृत्व। राज्य में भी योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के कामकाज का लिया जायजा। किसानों को ससमय खाद, बीज और कृषि सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश। गिरिडीह में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। अलग अलग मामलों में 8 अपराधी गिरफ्तार। एसीबी ने लातेहार में घूसखोर पंचायत सेवक को दबोचा। और साहिबगंज में रोजगार मेला का आयोजन। उपायुक्त ने सफल अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। जामताड़ा में निपुण भारत समागम के तहत शिक्षकों का प्रशिक्षण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। देश दुनिया में कल 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। विश्व समुदाय योग दिवस को मनाने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री मोदी आज श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उन्होंने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर को बदलना कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने युवा उद्यमियों से संवाद भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर समूचा राज्य योगमय हो गया है। राजधानी रांची भी इससे अछूती नहीं है। रांची में कई ऐसे योग गुरु हैं जो निरोगी रहने की इस प्राचीन विद्या को बढ़ावा दे रहे हैं। रांची में आयुष मंत्रालय से संबंधित एक योग इंस्ट्रक्टर जगदीश सिंह योग के प्रसार प्रचार में महती भूमिका अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि व्यस्ततम दिनचर्या में 2 मिनट का समय निकालकर सूर्य नमस्कार को अच्छी तरीके से कर ले तो स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहेगा और उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कम ही पड़ेगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि योग में आगे झुकने वाले आसन, पीछे झुकने वाले आसन, बैठ के करने वाले आसन, ये सारे आसन इसमें तुरंत ही कर सकते हैं आप। उन्होंने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य का श्वसन तंत्र मजबूत होना जरूरी होता है। इसमें योग काफी कारगर साबित हो सकता है। तनाव मुक्ति में भी योग रामबाण की तरह है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुरुआत के बाद ही योग एक बहुत बदलाव सा देखा गया है। लोगों में अवेयरनेस इतना ज्यादा आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भारत के अनमोल विरासत योग को जन जन तक पहुंचाने में सफलीभूत हुआ है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। योग साधना व्यक्ति विशेष को विशेष बना देती है तथा इसके लाभ अनंत हैं। जमशेदपुर की 76 वर्षीय योग क्वीन के नाम से विख्यात जयश्री चक्रवर्ती इसका जीता जागता प्रमाण है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर लौह नगरी से ये खास रिपोर्ट। योग के लाभ और चमत्कार को देखना हो तो आप दादी माँ एवं ठाकुर माँ के नाम से विख्यात जमशेदपुर की योग क्वीन जय श्री चक्रवर्ती से मिल सकते हैं। योग क्वीन की उपाधि से सम्मानित 76 वर्षीय जयश्री चक्रवर्ती में योग की बदौलत उम्र के इस पड़ाव में भी जवानों सा फुर्ती और जोश है जो आपको हैरान कर देगा। योग क्वीन जयश्री चक्रवर्ती बताती हैं कि साल 2017 में जब उनकी पोती योग सीखने जाती थी तभी उनका रुझान योग की तरफ बढ़ा। इसके लिए उन्होंने पहले योग के चित्र को देखकर अभ्यास किया और फिर साल 2018 से वे मंच पर योग का प्रदर्शन करने लगी। वे राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय स्तर की कई योग प्रतियोगिताएं भी जीत चुकी हैं। मेरा पैर में लोहा लगा है, पैर में हड्डी 3 ठो नहीं है, तब भी हम कर लेते हैं क्योंकि करके हम फिट है। अच्छा। हाँ, हम अभी ट्यूशन भी कराते हैं। फिर 18 में हम
आपका योगा ये नेशनल किए 2 बार। उनका कहना है कि स्वस्थ रहने के लिए सभी आयु वर्ग के लोगों को योग करना चाहिए। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में फुर्ती रहती है और मन आनंदित रहता है। योग को देश दुनिया में लोकप्रिय बनाने में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान और भूमिका की सराहना की। अच्छा है एक बार मोदी जी के पास जाके हम थोड़ा योगा दिखाएं। ये मेरा बहुत बड़ा माने बहुत दिन से, जब से उनका तो योगा का इतना प्रचार ज़्यादा हुआ मोदी जी का से ना, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छा योगा करते हैं। जयश्री चक्रवर्ती के पास कई लोग योग सीखने आते हैं और उनकी योग क्लास भी सजती है। जिला प्रशासन द्वारा गोपाल मैदान में कल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी उन्हें आमंत्रित किया गया है। गोपाल मैदान में वो लोग हमको बुलाए हैं, ये ब्रह्मानंद कुमारी प्रजापिता, हाँ उनका, वहाँ से हमको कल लेटर दे के गए कि आप आइएगा, वहाँ थोड़ा दिखा दीजिएगा। योग निश्चित रूप से खूबियों का योग है। जमशेदपुर की योग क्वीन जयश्री चक्रवर्ती के फिटनेस लेवल से यह साबित होता है कि योगी हमेशा निरोगी हुआ करते हैं और उम्र उनके लिए केवल संख्या मात्र है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज रांची में एक उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को ससमय खाद, बीज के साथ अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों की समृद्धि से ही राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध कराने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को किसानों और कृषक समूहों से संवाद की हिदायत दी ताकि उनकी जरूरतों को समझा जा सके और उसी अनुरूप योजनाओं का निर्धारण हो सके। मुख्यमंत्री ने आज महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की भी उच्च स्तरीय समीक्षा की। इसको तेजी करने के लिए ही हम कर रहा है, ताकि हमारा हर चीज को जानना भी है और उसको गति देना है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में राज्य के दर्जा प्राप्त मंत्री सह राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद महतो और विधायक प्रदीप यादव ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य मंत्री परिषद द्वारा जाति आधारित जनगणना कराने की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री को बधाई दी और आभार व्यक्त किया। इस बीच भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इस मामले पर राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में गठबंधन सरकार पर पिछड़े समाज को ठगने और भ्रमित करने का आरोप लगाया। श्री प्रकाश ने कहा कि चुनाव करीब आता देख यह राजनीतिक शिगुफा छोड़ा गया है। किसने रोका था आपको जातीय जनगणना से? किसी ने विरोध किया था क्या? किसी ने प्रतिरोध किया था क्या? कोई कानूनी अड़चन था क्या? नीतीश कुमार तो करके दिखाए, आपने तो करके दिखाया नहीं। जब चुनाव का समय आया तो झूठे सपने। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने हाई कोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगा दी है। सीबीआई जांच और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं पर अदालत ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। हालांकि अदालत ने एक बार फिर काउंसलिंग पर रोक की मांग को नकार दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। और दोबारा परीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी किया है। काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नकार दिया है और इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट फिर से करेगा। दरअसल एनटीए ने अलग अलग हाई कोर्ट्स में लंबित केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ही ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल की है और वहीं 8 याचिकाओं में नीट परीक्षा में विभिन्न गड़बड़ियों का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द किए जाने और सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की जांच की भी मांग की थी। तो नीट परीक्षा में कानूनी कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती हुई।
8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर रहेगी सबकी नजर। तो आज अलग अलग अदालतों में जो मामले चल रहे हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी है। तो जाहिर है कि अब एनटीए की जो याचिका है जिसमें इन सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की बात की गई। इधर इस मामले पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला ने कहा कि परीक्षा को लेकर उपजे विवाद से छात्रों में भ्रम और निराशा की स्थिति है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर पेपर लीक हुई है तो इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने इस मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव के पीएस की भूमिका को भी संदेहास्पद बताया है। उन सवाल का उत्तर और एनटीए की भूमिका के ऊपर में भारत सरकार को इमीडिएट सीबीआई जांच सेटअप करना चाहिए। एक बड़ी निराशा का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यूजीसी को भी इमीडिएट एक डिक्लेयर करना पड़ेगा, वस्तु स्थिति स्पष्ट करना पड़ेगा कि आने वाला समय में परीक्षा पारदर्शी हो, परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का कोई घालमेल न हो, परीक्षा के ऊपर में विद्यार्थियों का भरोसा बना रहे और परीक्षा की शुचिता बरकरार रहे। इसलिए भारत सरकार जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए है, उसकी जिम्मेवारी फिक्स करने के लिए एनटीए के ऊपर सीबीआई जांच। नीट परीक्षा परिणाम को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से आज राजभवन के समीप इस मुद्दे पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इतना बड़ा घोटाला है और उसके बाद छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बाद भी देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये बोलते हैं कि कोई तरह का घोटाला और स्कैम नहीं हुआ, और प्रत्येक दिन परत दर परत इसका खुलासा हो रहा है। इधर शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून को संपन्न यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। इस मामले पर आज नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है, ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मैं एक बात को दोबारा रिटेट करना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री इज कमिटेड टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट एट ऑल लेवल एंड मिनिस्ट्री डज नॉट एंड विल नॉट हेजिटेट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनीवन if found involved in any matter which indicate the compromise of examination. स्टूडेंट्स का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सभी कमिटेड हैं और सभी एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं और इसीलिए प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है ताकि कोई भी ये क्लेम न कर पाए कि स्टूडेंट्स के हित की किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज़ की जा रही है। राजधानी रांची में आज एनर्जी ट्रांजिशन में झारखंड के क्रिटिकल मिनरल्स की भूमिका पर कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट रिलीज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्य सरकार से संबद्ध टास्क फोर्स सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन और इसके टेक्निकल पार्टनर सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कॉन्फ्रेंस सह रिपोर्ट रिलीज में डीकार्बोनाइजेशन और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की गति के लिए झारखंड के क्रिटिकल मिनरल्स के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एपीसी योजना और विकास विभाग के सचिव मस्तराम मीणा, खान और भूतत्व विभाग के निदेशक शशि रंजन एवं उद्योग विभाग के निदेशक सुशांत गौरव समेत विभिन्न उपक्रमों के विशेषज्ञ मौजूद थे। सीपेज होता था वो होना बंद हो गया। अब आप रोज आप ही लोग रिपोर्ट लिखते हो कि रांची के फ्ला पॉकेट में अब 500 मीटर पे भी पानी नहीं आ रहा है, जो पहले 100 मीटर पे, 20 मीटर पे, 40 मीटर पे आ रहा था। ये जो साइंटिफिक स्टडी है उसमें भी ये बातें आ रही हैं कि क्योंकि जितना वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है उतना रिचार्ज नहीं हो रहा है। फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बढ़ गई तो छोटी सी एरिया में जहाँ पे पहले एक घर या 2 घर होते थे, 2 फैमिली रहती थी, वहाँ 50 से 100 फैमिली रहने लगी, तो उस एरिया पे उतना प्रेशर बढ़ गया।
गिरिडीह में अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्ती दिखा रही है। पुलिस ने अपहरण के एक मामले में सभी 6 अपहरणकर्ताओं को गिरिडीह के विभिन्न क्षेत्रों से गिरफ्तार कर लिया है। जिले के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि अपहृत शख्स को पुलिस ने मुक्त करा लिया है। अपहरणकर्ताओं के पास से हथियार, 4 पहिया और 2 पहिया वाहन एवं मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। फिरौती के लिए देवरी थाना क्षेत्र से इस अपहरण कांड को अंजाम दिया गया था। और साथ ही इनके द्वारा जो हथियार अपहरण के दौरान प्रयुक्त किया गया था, उस हथियार की भी बरामदगी कर ली गई है। और इन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में स्पष्ट किया है कि इन्होंने जो है लालच में आकर के फिरौती की रकम लेने के लिए और इस घटना को अंजाम दिया था। और इनकी निशानदेही पर अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए स्प्रिट से लदे 2 वाहनों को जब्त किया है। इस मामले में दोनों वाहन चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्पाद अवर निरीक्षक कुमार महेंद्र देवगम ने बताया कि जीटी रोड पर 2 संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी ली, जिसमें 75 गैलन में रखे गए 40-40 लीटर स्प्रिट दोनों वाहनों से जब्त किया गया। जो संदिग्ध लग रहे थे, हमने वहाँ पर उसको जांच किया तो पाया कि इसमें स्पीड भरा हुआ है पूरे वाहन पे, और मौके पे ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। और लातेहार जिले के बालूमाथ के पंचायत सेवक अर्जुन राम को पलामू एसीबी की टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह रिश्वतखोर पंचायत सेवक ईंट सोलिंग निर्माण योजना के लाभार्थी से भुगतान के एवज में 5,000 रुपये घूस मांग रहा था। शिकायत पर एसीबी ने घूसखोर पंचायत सेवक को दबोच लिया। साहिबगंज में श्रम नियोजनालय प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की पहल पर दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन हुआ, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को उपायुक्त हेमंत सती ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। युवाओं को सुलभ तरीके से रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए साहिबगंज के स्थानीय सिद्धू कानू सभागार में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। जिले के उपायुक्त हेमंत सती ने द्वीप प्रज्वलित कर रोजगार मेला का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हर महीने की 3 तारीख को जिले में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। 3 तारीख को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम लोग जितने भी युवा युवतियां हैं हमारे ज़िले में, उन लोगों को हम लोग नियोजनकर्ता जो हैं उनके साथ टैग करवाएंगे। साथ ही यदि कोई बच्चा या कोई युवा युवती अगर ट्रेनिंग लेना चाहती है, स्किल ट्रेनिंग लेना चाहती है, तो उन लोगों को हम स्किल ट्रेनिंग करवाते हुए उनको प्रयास करेंगे कि उनको PMEGP और CMEGP का लोन दिया जाए। मेले में नियोक्ताओं द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के लिए कुल 11 स्टॉल लगाए गए थे। इस दौरान 9 कंपनियों ने 569 पदों के विरुद्ध साक्षात्कार लिया और पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया। चुने गए सफल अभ्यर्थियों को उपायुक्त हेमंत सती ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। रोजगार मेला में आए सभी अभ्यर्थियों ने एक स्वर में मेला आयोजन की सराहना की और बेहतर भविष्य को लेकर आशान्वित दिखे। यहाँ रोजगार मेला के शुरू से मेरा इंडसइंड बैंक में जॉब हो गया है और मैं इंडसइंड बैंक में अभी जॉब कर रहा हूँ। मुझे सीएन मशीन ऑपरेटर झारखंड कौशल विकास योजना में मुझे रोजगार मिला है। मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे RCT के द्वारा हमको 1 महीना का प्रशिक्षण मिला है CRPP का, उससे मैं 3500 रुपये अपना रोजगार था। रोजगार मेला निश्चित रूप से एक बेहतरीन मंच है, जहां से रोजगार के द्वार खुलते हैं और सपनों को परवाज मिलती है। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। निपुण भारत समागम के तहत जामताड़ा जिले के शिक्षकों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे पठन पाठन को और अधिक रुचिकर बना सकें। जामताड़ा जिले के पबिया स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न प्रखंडों के 100 से अधिक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर
शिक्षक टीचिंग लर्निंग मटेरियल निर्माण के माध्यम से बच्चों के बीच शिक्षा के प्रति अभिरुचि पैदा करने का प्रयास करेंगे। सभी शिक्षक मिलकर के छोटे छोटे चीजों से अच्छे जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर रहे हैं, जो हमारे विद्यालयों तक जाएगा और विद्यालयों के बच्चों को सीखने में सुगमता प्रदान करेगा। बच्चे हमारे पढ़ाई से दूर भागते जा रहे हैं, खास करके प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अभिरुचियों में कमी देखी जा रही है। तो इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि टीएलएम के द्वारा बच्चों के अभिरुचियों को जागृत करना। शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य उज्जवल कुमार मिश्रा ने बताया कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल से शिक्षा से जुड़ी विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण बच्चों में शिक्षा का अलग जगाने में प्रभावी एवं रोमांचक साबित होगा। सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए टीएलएम निर्माण की कार्यशाला है। इस कार्यशाला का उद्देश्य है प्रभावी टीएलएम के जरिए बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में रोचक शिक्षा पद्धति से जोड़ना, ताकि बच्चे शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़े, वो लालायित हो पढ़ने के लिए। वहीं प्रशिक्षण प्रभारी दिलीप कुमार सिंह ने भरोसा जताया कि टीएलएम प्रशिक्षण से प्राथमिक शिक्षा में अप्रत्याशित सुधार होगा और बच्चों में शिक्षा की अभिरुचि पैदा की जा सकेगी। यह टीएलएम बच्चों की पठन पाठन में रुचिकर बनाने के लिए, उन्हें विषय प्रवेश कराने के लिए आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगा। और यह टीएलएम जो शिक्षक आज बना रहे हैं, इनका प्रदर्शनी भी लगाया जाएगा जिला स्तर पर। उम्मीद की जा रही है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का निर्माण बच्चों को विद्यालय तक लाने और उनमें शिक्षा के प्रति उत्सुकता पैदा करने में कारगर सिद्ध होगा। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माईगॉव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर 28 जून तक भेज सकते हैं। राज्य में प्री मानसून बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में बारिश की फुहारों से मौसम खुशनुमा हो गया है। अधिकतम तापमान में भी इससे काफ़ी कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है। राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश का यह सिलसिला फिलहाल चलते रहेगा। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में कल भारी बारिश के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। 23 जून को भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। इस अवधि में कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के चलने और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.7 और न्यूनतम 27.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 37.8 और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दसवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में योग दिवस कार्यक्रमों का करेंगे नेतृत्व। राज्य में भी योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के कामकाज का लिया जायजा। किसानों को ससमय खाद बीज और कृषि सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश। गिरिडीह में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। अलग अलग मामलों में 8 अपराधी गिरफ्तार। एसीबी ने लातेहार में घूसखोर पंचायत सेवक को दबोचा। और साहेबगंज में रोजगार मेले का आयोजन। उपायुक्त ने सफल अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। जामताड़ा में निपुण भारत समागम के तहत शिक्षकों का प्रशिक्षण।